अब देखो नेक्स्ट आता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये वो प्रेफरेंस शेयर होता है जिनका डिविडेंड कलेक्ट नहीं होता, मतलब अगर एक साल लॉस हो गया तो नेक्स्ट ईयर में उन्हें नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड मिलेगा। अब देखो प्रेफरेंस नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या हो गए। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि अगर कंपनी को एक साल लॉस होता है तो उसके नेक्स्ट ईयर में कंपनी को इस साल का ही डिविडेंड मिलेगा, इस साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा, मतलब क्यूमुलेट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, उन्हें कहते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये बस टाइप ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं हम, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपको अगला जो पॉइंट आता है इसमें, अगला देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग। देयर आर सच शेयर इट्स fixed preference dividend carrier the right to participate in the surplus profit if any and after dividend split in the paid to the shareholder। मतलब इसका मतलब ये बना कि इक्विटी सबको डिविडेंड देने के बाद भी अगर कुछ बच गया, माना आपने क्या करा, आपने पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया, आपने पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया, उसके बाद इक्विटी शेयर के होल्डर की बारी आई, उनको डिविडेंड दिया प्रॉफिट का, इसके बाद भी कुछ बच गया, तो अगर कुछ बच गया तो इस डिविडेंड में इनको हिस्सा मिलता है, उसे कहते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। कि इक्विटी शेयर को देने के बाद भी कुछ बच जाएगा तो उन्हें दोबारा मिल जाता है। नॉन पार्टिसिपेंट क्या होते हैं, जिनको ऐसा डिविडेंड नहीं मिलता। अगले पॉइंट पे आते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीम का मतलब होता है उनका पैसा वापस करना। माना मैंने कंपनी में पैसा लगाया, एक्स ने एक पैसा लगाया और ये पैसा 15 साल के लिए लगा, तो 15 साल के बाद कंपनी इसका पैसा वापस करेगी। जब कंपनी पैसा वापस करती है ना, तो इसको हम कहते हैं रिडेम्पशन। अकाउंटिंग लैंग्वेज में रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट, कि एक्स का पैसा 15 साल बाद वापस हो गया। तो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल भी होते हैं जो, और नॉन इरिडेबल भी होते हैं। इरिडेबल केस में भी कैन नॉट बी, कंपनी पैसा तब वापस करती है जब कंपनी वाइंड अप करती है, जबकि रिडीमेबल केस में टाइम मेंशन होता है, भाई 10 साल बाद या 15 साल बाद आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं कि कंपनी राइट देती है कि अभी तो आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, आप चाहो तो 4-5 साल के बाद इनको इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या इनके बदले कंपनी के डिवेंचर भी ले सकते हो। तो अगर कंपनी किसी प्रेफरेंस शेयर में ये राइट देती है कि आप अपने शेयर को कन्वर्ट कर सकते हो कुछ टाइम के बाद, इट इज कॉल्ड कन्वर्टेबल। और अगर ये राइट नहीं देती शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर को, तो इट इज कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो इस तरह से प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी होती है, जिसको हम थ्योरी पर्सन में कई बार 1 मार्क्स कि भाई इसमें डिफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस बताओ। पहले हम बात कर लेते हैं इक्विटी शेयर की। इक्विटी की डेफिनेशन देखो क्या लिखी हुई है, इक्विटी शेयर आर दो शेयर पेड डिविडेंड ओनली व्हेन द प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर बीन पेड इन फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। मतलब प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद जो बचता है फिर इक्विटी शेयर की बारी आती है। अब इनके डिफरेंस दे रखे, देखो रेट ऑफ डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर में रेट ऑफ डिविडेंड मेंशन होता है, ध्यान रखना। जब भी प्रेफरेंस शेयर की बात करेंगे उनके आगे परसेंटेज गिवन हो, जैसे 7%, 10%, उनको इस रेट से डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर के आगे कोई रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता। कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होता है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है, कंपनी को प्रॉफिट कम होता है तो कंपनी कम डिविडेंड देती है। पढ़ लो एक बार लक्ष्य से। ऐसे मेरा ध्यान नहीं है तो कब बंद करना, मुझे क्या पता, तो अपने मोबाइल में टाइमर लगा देना। अच्छे से पढ़ लो, पढ़ के चैट बॉक्स में ओके लिख देना, फिर आगे कराता हूँ। सेकंड पॉइंट देखो, इसके सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि वोटिंग राइट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। रेट टू पेमेंट डिविडेंड का जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई माना 2020 की बात करते हैं,
2020 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट होता है कंपनी उस प्रॉफिट में से डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड मतलब जिससे शेयरहोल्डर ने पैसा लगाया। माना कंपनी को डिविडेंड इशू किए थे, 10% प्रेफरेंस शेयर, परसेंटेज ऐसे गिवन होती है, 10% प्रेफरेंस शेयर ऐसे लिखा होता है, और मैंने इस कंपनी पे 10,000 रुपये लगाए हुए, तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000 रुपये। तो कंपनी पहले मुझे 1,000 रुपये डिविडेंड पे करेगी, और उसके बाद बच गया तो इक्विटी शेयर की बारी आएगी। अगर नहीं बचा तो इक्विटी शेयर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब माना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, माना मैं अकेला ही हूँ, कंपनी ने 5,000 का प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड डिसाइड किया 5,000 रुपये करेगी, तो 1,000 रुपये मुझे दिए, 4,000 रुपये इनके पास चले गए। माना कंपनी को प्रॉफिट ही 1,000 रुपये का हुआ, तो कंपनी 1,000 रुपये मुझे दिए, यहाँ पैसा कुछ भी नहीं गया। तो मतलब प्रेफरेंस इक्विटी शेयर को डिविडेंड तब मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर को मिल जाता है। देखो लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल राइट एज द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंशियल राइट का मतलब पहले प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस शेयर में क्या लिखा हुआ है, दे हैव द राइट टू रिसीव द डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इक्विटी शेयर को पहले डिविडेंड नहीं मिलेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। एंड यहाँ पे देखो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। जब इनको डिविडेंड मिल जाएगा और फिर बचेगा तो उसकी बारी आएगी, और नहीं बचेगा तो इसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्योंकि तो कंपनी के ऑनर होते हैं, ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी, इनकी परसेंटेज फिक्स होती है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो लिखा होगा 10% प्रेफरेंस शेयर, 5%। क्लियर है? अच्छा, चैट बॉक्स में दो ओके अगर क्लियर है तो आगे कराऊं। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले इसमें आते हैं।